जय हिंद दोस्तों। आज जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ क्लास 9 के लिए, मैं उसका आंसर की लेकर आया हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, कौन अदिश राशि है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बल, त्वरण, चाल, विस्थापन। इसमें अदिश कौन है? इसका जो आंसर है बच्चों 1 का तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि चाल अदिश राशि है। उसके बाद है कि ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? चाल मापता है, दूरी मापता है, समय मापता है या औसत चाल? तो बच्चों ओडोमीटर जो है वो इसका आंसर सेकेंड होगा। ओडोमीटर दूरी मापता है। इसके बाद है त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का जो एसआई मात्रक है, पहला ऑप्शन है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसके तीसरा ऑप्शन होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जो चौथा प्रश्न है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी, पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है वेग, तीसरा विस्थापन। तो इसका आंसर क्या होगा? चाल होगा। इसके बाद है कि निम्न में कौन सही है। 4 ऑप्शन है, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u माइनस ए टी। इसका जो आंसर होगा वो पहला सही होगा। इसके बाद है छठा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, इसकी प्रारंभिक चाल क्या थी? तो इसका जो पहला आंसर होगा 1 नंबर होगा 6 का। फिर 7वां है, न्यूटन की गति के कितने नियम है? इसका जो आंसर होगा तीसरा 3 नियम है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? इसका जो आंसर होगा चौथा होगा, ट्रेन का जड़त्व सबसे अधिक। अगला जो प्रश्न है, 30 न्यूटन का बल 5 केजी की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? तो 10वां नंबर जो है इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद जो प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है g का एसआई मात्रक, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 12 का तीसरा नंबर सही होगा। और 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर तुलना में कितना गुना होता है? इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, 1/4। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? इसका 14 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? इसका जो आंसर होगा तीसरा होगा। इसमें गैस में जो है कण जो है ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। इसके बाद है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, तो विसरण है बच्चों, पहला ऑप्शन इसका सही होगा 16 का। 17 नंबर जो है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, उसको केल्विन में कितना होगा? तो 17 का पहला ऑप्शन सही होगा, 298 के। अब जो 18 नंबर है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है अधिक, कम, अत्यधिक। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्न द्रव में कौन अनिश्चित है? मतलब द्रव में क्या अनिश्चित होता है? इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। फिर है, निम्न में कौन कपड़ा गर्मी में समय में आराम देता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, सूती कपड़ा, तीसरा ऑप्शन। अब जो 21 नंबर है, 1 नैनोमीटर होता है। बच्चों इसमें ध्यान देने की जरूरत है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, इसका ऑप्शन भी जो है नैनोमीटर में ही दिया हुआ, जबकि इसका ऑप्शन मीटर में देना था। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 22 नंबर, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 23 नंबर जो प्रश्न है, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? इसका पहला ऑप्शन सही होगा। लोहा का, सोडियम का संकेत, सेकंड ऑप्शन सही होगा, Na। 25 नंबर है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना है? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर जो है, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है, पहला ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर है, आत्महत्या का थैला कहलाता है, चौथा ऑप्शन सही होगा, लाइसोसोम। 28 नंबर है, तारक केंद्रक का कार्य है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, तर्कु निर्माण। 29 नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, पोषण संबंधी। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा, कोशिका भित्ति। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिड को बच्चों क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 33 नंबर है, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता? तो राइबोसोम, चौथा ऑप्शन होगा इसका। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है, निम्नांकित में कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? इसका तीसरा सही होगा, स्नायु। इसके बाद 36 जो है,
कौन सा उत्तक जल खनिज लवण का वहन करता है? सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 37 का मूंगफली के बादाम के छिलकों में पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, हरित लवक। इसके बाद है शरीर की सबसे बाहरी और भीतरी रक्षण आवरण बनाते हैं एपिथेलियम ऊतक। इसके बाद है जिस मृद ऊतक की कोशिका में हरित लवक पाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका तीसरा ऑप्शन इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर है, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, जाइलम में। और बच्चों इस प्रकार साइंस का आंसर की 40 नंबर तक हमने बता दिया। बच्चों बहुत मेहनत से मैंने ये आंसर तैयार किया, और अगर कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी तो आप मुझे आराम से कमेंट में बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।